पतंजलि में संन्यास दीक्षा का आज अंतिम दिन है। रामनवमी के मौके पर आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में गंगा किनारे संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव के आह्वान पर 100 से ज्यादा विद्वान संन्यास लेंगे और 500 से ज्यादा युवक ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे। संन्यास लेने वालों में 40 महिलाएं शामिल हैं जिन्हें दीक्षा दिलवाई जाएगी। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे हुए हैं। हर की पौड़ी पर यह समारोह चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संन्यास रामदेव पतंजलि योगपीठ द्वारा दिलाया जा रहा है। और देखिए ये संन्यास की एक प्रक्रिया है जिसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। न्यूज़ 24 पहुंच चुका है हरिद्वार के हर की पैड़ी में, जहां चल रहा है बाबा रामदेव के आह्वान पर सन्यासी दीक्षा महोत्सव। ये सन्यासी दीक्षा महोत्सव है क्या? बड़ी संख्या में विदुषियों को और विद्वानों को सन्यासी बनाया जा रहा है। कैसे, जरा ये झलक देखिए। हर की पौड़ी हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन, और किस तरीके से जो ब्रह्मचर्य का पालन कर चुके हैं अब उन्हें सन्यासी बना दिया है। और सन्यासी कैसे बन चुके हैं आप हाथ में देख सकते हैं, कमंडल है, गले में रुद्राक्ष की माला है और बदन पे भगवा धारण कर चुके हैं। और इस वक्त बाबा रामदेव खुद उन विद्वानों का, जो कि भगवा धारी बन चुके हैं, जो कि सन्यासी बन चुके हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। अगर प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले लगभग कई महीनों और सालों तक इन तमाम विदुषियों और विद्वानों को तपस्या करनी होती है, पालन करना होता है धर्म का, कर्म का। और उसके बाद जो आज की प्रक्रिया की बात करें तो आहुति देने के बाद इन्हें अपने जो केश हैं वो दान करने होते हैं। और उसके बाद अंतिम आहुति, चूंकि 22 मार्च से 30 मार्च तक आज रामनवमी का मौका भी है और ऐसे श्रद्धेय मौके पर ये पूरा महोत्सव चल रहा है। केवल विद्वान ही नहीं, विदुषियां वो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। बड़ी संख्या में, लगभग 50 से ज्यादा की संख्या में विदुषियां यहाँ हैं जो कि आज भगवा धारण कर चुकी हैं। एक बार फिर मैं इनके पास आऊंगी और एक बार जानना चाहूंगी कि अब आप सन्यासी बन चुकी हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, पहले और अब में क्या अंतर? सन्यास का तो हमेशा ही सेवा धर्म ही प्रधानता रहती, वो सदा से ऐसा ही रहेगा कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करके देश धर्म संस्कृति के हित के लिए जो उचित है, समय के अनुकूल, हम अपना स्वार्थ नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है, देश धर्म संस्कृति की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार ही करने के लिए तत्पर है। सन्यासी की यही खूबी होती है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, इसे आप कुछ मत समझिए, ये पूरा अपना तन मन धन देश की सेवा के लिए, देश के प्रति प्यार के लिए लगा देते हैं और यही सन्यासी है। अगर आपकी शिक्षा की बात की जाए, कितनी शिक्षित हैं आप? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सन्यासी नहीं, सन्यासी का मतलब ये नहीं होता कि वो शिक्षित नहीं होता, सन्यासी शिक्षित होता है। लेकिन आपने अपना घर छोड़ दिया, आपने जिस फील्ड में काम किया था वो छोड़ दिया, या आपको लगता है कि ये शिक्षा आगे जाएगी? जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूंगी और मैंने घर छोड़ा है, लेकिन घर छोड़कर मैंने पूरा संसार को अपना परिवार माना है। पूरे संसार को अपना परिवार माना है। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे समझाया था जिस तरीके की अभी बात हो रही है। आप कितनी शिक्षित हैं? मैंने एमटेक किया हुआ है और एमटेक करने के बाद मैं यहाँ पर आई और उसके पश्चात संगठन की सेवा। अच्छा, सवाल तो ये भी उठता है, माता पिता हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतने सालों तक हमें सोचते हैं कि ये हमारा भविष्य है, लेकिन उसके बाद हम सन्यासी बन के किस तरीके से अपने माता पिता का कर्ज चुका पाएंगे? सन्यासी मतलब ये नहीं है कि हमने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, बल्कि इससे अधिक माता पिता का ग्रहण हम लोग कर लेते हैं। पूरा समाज हमारा परिवार है, हम बड़ी जिम्मेदारियां की तरफ आगे बढ़ते हैं, पूरी समष्टि को अपना बनाते हैं। तो हमें लगता है कि हम और ज्यादा उस कार्य को और परिपक्वता से कर पाते हैं, जो और कोई ना कोई तो होगा ना जो हमारे समाज के लिए भी काम करेगा। यानी वो जो अहम है उसे छोड़कर अब पूरा संसार इनका परिवार है। लगातार अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है और बाबा रामदेव का आह्वान, जिस तरीके से बड़ी संख्या में आज विदुषियां और विद्वान सन्यासी बन रहे हैं, 500 से ज्यादा युवा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये जो आह्वान है ये एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है।
जिस तरीके से बाबा रामदेव का कहना है सनातन युग आ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, यानी आप देख सकते हैं कि उसकी एक झलक या हरिद्वार के हर की पौड़ी पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, हर की पौड़ी, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिव्या जो इस वक्त हरिद्वार में ही मौजूद हैं। दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ये पहला मौका है। अमूमन हमने देखा है संन्यास कोई लेता है तो बड़े शांतमय तरीके से हो जाता है, लेकिन इस बार इसे एक इवेंट के तौर पे पेश किया जा रहा है। इसके क्या मायने हैं? और कुछ पढ़े लिखे लड़कियां हमने देखा, एमटेक है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी संन्यास ले रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है समाज में? बिल्कुल रवि, बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इस वक्त देखिए हर की पौड़ी में हम हैं और जिस तरीके से गंगा किनारे ये जो आयोजन है वो किया जा रहा है, इसका भी एक अपना महत्व है। जिस तरीके से गंगा जो निर्मल निश्चय चलती रहती है, वही संदेश देने की कोशिश है कि आजीवन हम अपना पूरा जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक बस चलते रहते हैं। जो दुनिया के तमाम कर्म हैं वो करते रहते हैं, लेकिन संसार को, इस देश को हमने क्या दिया, अब वो बारी आ चुकी है। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, और ये जो विदुषियां हैं, अभी तक हम जो सन्यासी बनते थे उसमें विदुषियों को नहीं देखते थे, अब बड़ी संख्या में ये विदुषियां जो हैं, इन्होंने भी जो सन्यासी हैं वो बन चुकी हैं। सुबह 4 बजे से इस हर की पौड़ी के हरिद्वार के वीआईपी घाट पे ये सन्यासी दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये बीच में आप देख रहे हैं गंगा के उस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जितने भी सन्यासी बने हैं, जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का आज पालन का निश्चय लिया है, उनके परिवार के लोग हैं। और इस तरफ 500 से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो आज से ब्रह्मचारी कहलाएंगे। और ये तमाम विदुषियाँ, फर्क इतना ही है, अगर वैदिक काल में चले जाएं, गुरुकुल की परंपरा हम देखते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी उसी तरफ अग्रसर हो रही है, क्योंकि वो भी हमें गुरुकुल की परंपरा में ही ले जा रही है। गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ाई जाती थी, शिक्षा तो दी ही जाती थी, लेकिन आप अपने पूरे तरीके से घर को छोड़कर गुरु के आश्रय में रहते थे। चलिए इन विदुषियों से मैं बात करती हूँ और देखिए तमाम ये विदुषियाँ, कोई डबल MA है, किसी ने PhD की हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है। और सोचिए ये अब आने वाले समय में जो है वो शिक्षा पूरे भारत को देंगी। आपकी क्या शिक्षा है? इंजीनियरिंग की है मैंने। इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करके आप सन्यासी बनी? जी। क्यों? मैं जब जॉब करती थी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे जो बड़ा काम कर रहे हैं वो 3 सन्यासी कर रहे हैं, जो स्वामी जी हैं, रामदेव और मोदी जी हैं और योगी। ठीक है दिव्या, लौटेंगे दोबारा आपके पास, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया, किसी ने एमटेक किया है, उसके बाद लोग संन्यास ले रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? ये भी अपने आप में एक बहस का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।